मैम डिफ़िकल्ट तो है, मगर मैं खुद पर ज़्यादा भरोसा रखती हूँ और मेरे को काम करना मतलब सही लगता है। पर जब मैं गाड़ी चलाती हूँ ना, फिर वो इतना खुश होते हैं, बोल के जाते हैं कि बच्चा तूने बहुत अच्छी ड्राइविंग की है। शर्म नहीं करनी चाहिए, काम करना चाहिए, काम में कोई शर्म नहीं है। जी, इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम बात करते हैं इक्वल राइट की। और आज के समय में बात की जाए इक्वालिटी की, तो हम ग्राउंड लेवल पर देख रहे हैं कि किस तरह से इक्वल राइट जो है महिलाओं को दिया जा रहा है। महिला हर क्षेत्र में आगे हैं और पुरुषों से 2 कदम आगे है। और आज इस तरह से हम बात करेंगे इंटरनेशनल वुमेन्स डे की, और हम बताते हैं आपको कि किस तरह से वुमेन जो है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सरकार की बात की जाए तो अपने अपने स्तर पर इसको लेकर कार्य कर रही है, वुमन को एम्पावर्ड करने की कोशिश कर रही है, सशक्तिकरण की जो है प्रयास कर रही है। वहीं पर आज हम आपको जम्मू की 27 वर्षीय एक ऐसी युवती से मिलाएंगे जो अपना गुजारा जो है वो ई रिक्शा चलाकर करती है। इसमें 2 पार्ट्स हैं कि आज के समय में युवक युवतियाँ जो है वो एक बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और इस समय एक ई रिक्शा में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आप देखें कि जो यहाँ पे ड्राइवर है वो एक युवती है। और अक्सर हम देखते थे कि पहले जो ई रिक्शा चलाया करते थे वो युवक ही होते थे, लेकिन आज के समय में युवतियाँ जो है आप देख पा रही हैं कि किस तरह से बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं और अपना रोज़गार भी कमा रही हैं और कंधे से कंधा मिलाकर जो है आगे बढ़ रही है। हमारे साथ राधिका मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार हम जहाँ पर राइट्स की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड लेवल पर आज हमें दिख रही है। राधिका, सबसे पहले आपका स्वागत है और सबसे पहले हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। राधिका, आपने अपने काम की शुरुआत कैसे की? आज के समय में हम इक्वालिटी की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, इक्वल राइट्स की, तो किस तरह से आप अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे? क्योंकि बचपन में हम देखते थे कि युवक या कोई आदमी ही हम देखते थे कि रिक्शा चला रहा है या कोई भी रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन आज समय बदल चुका है। हाँ जी जी मैम, मेरा नाम राधिका, तो मैं काम करती हूँ, रिक्शा चलाती हूँ। जी। तो रहते कहाँ पर हैं आप? मैं गांधीनगर में रहती हूँ, वाल्मीकि कॉलोनी में। जी। कितना समय हो चुका आपको रिक्शा चलाते हुए? मेरे को मैम 2.5-3 साल हो गए रिक्शा चलाते। तो आपका एक बेबी भी है, वो फर्स्ट में पढ़ रहा है? हाँ जी मैम। जी। तो वो मैम घर पर होता है, दोपहर में ट्यूशन जाता है, उसको भी देखना होता है, काम भी करना होता है। तो कैसे आपको आइडिया क्या आया? क्योंकि ये ई रिक्शा का काम जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है, या हम जब सड़कों पे उतरते हैं हम देखते हैं कि आदमी ही इस काम को जो है किया करते थे, लेकिन अब औरतें भी जो है वो बढ़ चढ़ कर आगे आ रही। तो क्या कुछ अपने बारे में आप कहेंगे, कैसे इस काम को ही चुना आपने? इसके अलावा कुछ और भी आपने सोचा कि कभी करने के लिए? पहले मैम मैं सैलून का भी काम करती थी, पहले सैलून का काम करती थी, तो लॉकडाउन में ना मेरा सैलून बंद हो गया था। तो उसके बाद मेरे को कोई काम ही नहीं मिला, तो फिर ऐसे ही मेरे हस्बैंड भी रिक्शा चलाते थे, तो फिर मैंने उनसे थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश की। फिर एक दिन मैंने उनको बोला कि मैं भी चलाऊंगी, वो बोलते मैंने तेरे को कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया, तू चला। तो फिर मैंने इसीलिए खुद ही चलाना स्टार्ट कर दिया। जी। तो लाइसेंस भी बनाया आपने? हाँ जी, मेरे पास लाइसेंस है मैम, जी। डॉक्यूमेंट सारे हैं, लाइसेंस है। जी। तो 2.5 साल आपको हो चुके हैं यहाँ पर इस तरह से काम करते हुए। कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? क्योंकि ये ज़्यादातर आदमी ही ये काम करते हैं, उनके बीच में खड़े होकर काम करना कितना ज़्यादा आप बोलेंगे कि डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग आपके लिए रहा है? हाँ जी मैम, डिफ़िकल्ट तो है, मगर मैं खुद पर ज़्यादा भरोसा रखती हूँ और मेरे को काम करना मतलब सही लगता है। जी। जब शुरू में आपने इसको स्टार्ट किया था तो क्या-क्या परेशानियाँ आपको आई इसमें? परेशानी तो मैम कोई नहीं, थोड़ा इधर हमारे स्टेशन पर टैक्सी स्टैंड वाले हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की थी मेरी। जी। तो पहले तो कोई गाड़ी नहीं लगाने देता था, फिर टैक्सी स्टैंड वालों ने बोला हमारे स्टैंड पर गाड़ी लगा। फिर मैंने उनके स्टैंड पर स्टार्ट करने के बाद फिर मैं स्टेशन ऊपर जहाँ काले ऑटो लगते हैं वहाँ पर लगाना स्टार्ट किया गाड़ी को। तो ऐसे ही फिर सभी हेल्प करने लग गए आस्ता आस्ता, जैसे मैं थोड़ा पुराना होती गई। और शिव मंदिर के पास भी जो स्टैंड है वो भी मेरी काफ़ी हेल्प करते थे उस टाइम। तब कोई नहीं चलने देता था, मगर उन्होंने मेरे को इधर स्टैंड पर चलाया। तो जैसे हम सवारियों की बात की जाए, सवारी आती है आपके पास,
अलग अलग तरह की सवारियाँ होती हैं, कुछ लोग अंडरस्टैंड भी कर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि एक लड़की चला रही है। तो एक कभी ऐसा फील हुआ कि एक लड़की ई रिक्शा चला रही है, उसे लोगों ने उस नज़र से देखा हो कि यार ये क्या करेगी, ये क्या चलाएगी, ऐसा कभी कोई आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सवारी हंस के बैठती है खुश होके। जब मतलब मैं पहले 1-2 बार हुआ है कि सवारी डर भी गई है, मगर जब मैं गाड़ी चलाती हूँ ना, फिर वो इतना खुश होते हैं, बोल के जाते हैं कि बच्चा तूने बहुत अच्छी ड्राइविंग की है, ये वो मतलब बताते हैं कि बड़ा अच्छे से किसी को गाइडेंस करना। सुबह कितने बजे निकलते हो, कितने बजे शुरू अपना काम करते हो, फिर घर कब जाते हो? मैं ड्यूटी के बाद, मैं म्यूनसिपैलिटी में जॉब करती हूँ। मैं अपनी 2 बजे के बाद ड्यूटी करने, 1 बजे मेरी ड्यूटी ख़त्म होती है, फिर हम घर जाते हैं, खाना वगैरह खा के बना के, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। जी, तो कितनी देर तक चलाते हैं? फिर मैं शाम तक चलाती हूँ। सुबह तो वैसे भी इधर लगाने नहीं देते स्टेशन पर, तो फिर मैं शाम को ही चलाती हूँ। तो बच्चों को किस तरह से आप पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स दोनों देखते हैं, बच्चों को भी देखना है, अपना काम भी जो है आपको चलाना है, फैमिली की कितनी सपोर्ट आपको है? क्योंकि बड़ी बार ऐसा होता है कि फैमिली सपोर्ट कर देती है, लेकिन कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि ये क्या काम है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सपोर्ट करने वाले कम होते हैं लेकिन उसको खींचने वाले बहुत होते हैं। तो ये चीज़ें पहले फैमिली में कोई नहीं मतलब सपोर्ट करता था कि ये काम नहीं अच्छा नहीं लगता। फिर अब जब सबको पता है ना कि अपना घर खुद ही चलाते हैं ये दोनों रलकर, फिर मैम उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोलते। अब सभी मेरे साथ एग्री है और हम दोनों हस्बैंड वाइफ अपना घर चलाते हैं इकट्ठा। तो रिश्तेदारों को कुछ वो कहते हैं ना कि कहते होंगे कि नहीं काम मेरे क्यों- को सारे मतलब सपोर्ट करते हैं। शुरू अगर में थोड़े मुश्किल आते हैं आपको? हाँ, शुरू जब किया था तब बोलते थे नहीं इतने लड़के होते ये वो कैसे काम करेगी। फिर आस्ते उनको पता लग गया कि कहते हैं ना कि अपना आप अच्छा अगर आपका है तो आप कोई भी काम जो है कर सकते हैं। आपके विचार शुद्ध होने चाहिए तो आपके आसपास के लोग भी जो है शुद्धता के साथ जो है आपके साथ काम करते हैं। महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो अलग अलग काम कर रहे हैं, बीड़ा उठा रहे हैं, महिलाओं को और सशक्त किया जाए। तो आप उनके प्रयासों को किस तरह से देखते हैं? जो वो काम कर रहे हैं उनको कैसे देखते हैं? मैम, महिलाओं के लिए जो कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं महिलाओं के लिए। तो बाकी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो अभी आप फिलहाल अकेली ही रिक्शा चला रही है? इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि मेटाडोर बसेस जो है वो भी जो है महिलाएं चला रही है, लेकिन ई रिक्शा में आज हमने आपको दिखाया जिस तरह से राधिका मट्टू जो है वो ई रिक्शा चला रही है और अपना रोज़गार जो है कमा रही है। बाकी महिलाओं के लिए क्या कहेंगे जो ये सोचते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि एक ऐसा काम है जिसमें आपको सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। महिला जो है वो पीछे कहाँ रह जाती है? शर्म नहीं करनी चाहिए, काम करना चाहिए, काम में कोई शर्म नहीं है। जी, तो बहुत खूबसूरत सा मैसेज जो है राधिका ने हमको दिया और कहा कि महिलाएं कुछ है वो किसी भी काम को जो है छोटा बड़ा समझकर कहीं ना कहीं शर्म करती हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन वहीं पर महिलाओं को जो है खुद को आगे बढ़ाकर जो है आगे लाना चाहिए और शर्म जो है किसी भी काम में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। इनका ये कहना है कि इनको अपने घर को देखना था, घर का रोज़गार किस तरह से चले उस चीज़ को देखना था। और आज जो है ये पिछले 2 से ढाई वर्षों से जो है लगातार ई रिक्शा चला रही है। शुरू में लोगों ने तंज ज़रूर कसे, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपने अपना गोल सेट कर लिया है, अपनी कामयाबी की ओर अगर आप बढ़े हैं तो कोई भी आपको जो ताकत वो रोक नहीं सकती है। तो ये आपको इंस्पिरेशनल स्टोरी किस तरह से लगी? एक महिला सशक्तिकरण को लेकर बात की जाए या इंटरनेशनल वुमेंस डे को लेकर बात की जाए, आप लोगों के क्या कुछ विचार हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अमित शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स। चलो।